हाउ वाज द MBA? MBA वॉज प्रिटी गुड, एक बहुत ही डिफरेंट, इट वाज अ जनरल MBA, और उस वक्त नया नया KSBL स्टार्टेड, और सारे टॉप के प्रोफेसर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दाऊद ग्रुप ने यूनिवर्सिटी लॉन्च की थी, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ACCA तो खुद ही लाइब्रेरी में बैठ के किया था, तो पहला एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी का, दोस्त वोस्त बने, सोशल लाइफ देखी, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नाइस। और 2015 में माय अंडरस्टैंडिंग इज यू ग्रेजुएटेड एंड देन यू उसी वक्त यू स्टार्टेड खजाने एज वेल। नहीं, उसी वक्त तो नहीं किया था, उसके बीच में फिर जॉब ढूंढ रहा था। मैंने आपको बताया था मैंने क्यों MBA में एडमिशन लिया था, वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई वांटेड टू, मैंने जब एज अ ऑडिट ट्रेनिंग काम कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया यार कि मैं फाइनेंस अकाउंट्स का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। वो उस वक्त प्रॉबेबली बिकॉज ACCA सस्ता था, ठीक है, इसलिए कर लिया था कि यार पेपर्स 14 पेपर निकालने, एक पेपर 60 पाउंड का है, ठीक है, तो 600-700 पाउंड के अंदर पूरी डिग्री हो जाएगी, और आप एक ACCA कहलाओगे, तो इस वजह से ACCA कर तो लिया था, ठीक है। बट देन जब जॉब के अंदर आया तो फिर वो समझ नहीं आया यार कि यार मैं नहीं इसके लिए बना हुआ, ठीक है। आई वॉजंट कार्व्ड फॉर टू बिकम अकाउंटेंट एंड तो उस वजह से MBA में एडमिशन लिया। जब MBA कंप्लीट कर लिया, जब जॉब की तलाश में निकला, तो हर जगह ये होता था यार तुम तो पीछे ACCA हो, और तुमने तो ऑडिट फर्म में भी काम किया, तुम मार्केटिंग में तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने मार्केटिंग में जाना था, MBA करा इसलिए था राइट। क्या था कि आई कुड शिफ्ट माई करियर फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टू मार्केटिंग, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हुआ आ रहा हूँ, क्रिएटिव और ये सब ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, और सब कुछ माय फादर जो बताया था एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एक वो था फैमिली के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी वाली चीज़, तो कोई जॉब ही नहीं दे रहा था मार्केटिंग के अंदर। कोक में अप्लाई कर रहा हूँ तो कह रहे हैं भाई आप फाइनेंस ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, नहीं भाई इस वजह से ही तो मैंने किया कि मैं मार्केटिंग ट्रेनिंग लगूँ, ठीक है। राइट। तो 3-4 साल बोल रहा हूँ, 3-4 महीने गुजर गए, ठीक है। आई केप्ट ऑन अप्लाइंग, और अपने साथ अपने कॉलीग्स को देख रहा हूँ, सबकी जॉब लगती जा रही है, लगती जा रही है, तो एक थोड़ा सा वो टेंशन भी हो रही थी यार कि क्या हो रहा है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़, ठीक है। मैंने बोला चलो यार बिजनेस तो फ्रीलांस तो पहले करता रहा हूँ अब, और तो भाई ने बोला यार कि वो चिकन फीट होते ना, मुर्गी के पंजे, हम्म। वो कह रहा था यार हम्म। वो चाइना में जो ना उसकी डिमांड आई हुई है, मेरे पास क्वेरी आई हुई है, तो तुम अगर जमा करके यहाँ से एक्सपोर्ट करो तो इसमें बड़ा पैसा है, तो उसमें लग गए, ठीक है। वो फिर पता चला नहीं भाई इसमें तो पूरी कार्टेल है, और वो मुर्गी वालों से वो पंजे मिलना और उसको रेफ्रिजरेट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो 2-3 महीने में वही वाली बात है, फेल फास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि यू नो हम्म। यू वेंचर इनटू समथिंग, आपको आप नहीं हो रहा तो जस्ट क्विकली आप फॉरेन दूसरे में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो था वो अच्छा, इससे पहले मैंने टिश्यूज़ का ब्रांड भी लॉन्च किया था, लाइफ टिश्यूज़ के नाम से, ठीक है। उसके अंदर भी टिश्यू जो था वो गोदरा एक जगह है यहाँ पे, हम्म। कहाँ है वो एग्जैक्टली, नॉर्थ कराची के आसपास कहीं है। वहाँ पे एक बंदा इंपोर्टर था, उससे वो दुबई से टिश्यूज़ ला रहा था, तो उसकी वो हमने बड़े अच्छे से फैंसी बॉक्सेस बना लिए थे, उसकी पैकेजिंग करके मैं खुद जो है वो दुकानों पे जाके, मुझे याद है मैं हाई रूफ चलाता था, पुरानी सी हाई रूफ खरीदी थी, उसके अंदर डब्बे भरता था और दुकानों पे जाके बेच रहा था। इम्तियाज़ में भी ट्राई किया, ये मुमताज़ था यहाँ पे कराची में, इधर भी हर जगह, तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल किए जाके। हर कोई क्रेडिट पे लेता था, कोई कैश पे लेता नहीं था भाई, रोज़ पेटल वाले तो जो है ना वो कैश वाला आइटम है, आपका तो नया ब्रांड है, आपको कैश पे हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वहाँ पैसे फंसते जा रहे हम्म। थे, और पैसे ज़्यादा थे भी नहीं, ठीक है। और हम्म। जब पैसे लेने जाओ तो साइड पे खड़ा कर देते, अभी कस्टमर खड़ा हुआ है, अभी आप साइड पे हो जाएं, ईद के बाद आइएगा, हम्म। इसके बाद आइएगा, उसके बाद हम्म। आइएगा, तो जलील भी बड़े होते थे, ठीक है। तो वो भी फेल फास्ट वाला सीन है, वो करा नहीं चला, बंद कर दिया, ठीक है। हम्म। पैसे ज़्यादा नहीं लगे। उसके बाद फिर जब ये मुर्गी के जो चिकन फीट थे, इसके बाद फिर इस्लामिक फाइनेंस ऑनलाइन करने का आइडिया यार कि हम्म। ये इसको हम ऑनलाइन सेल करेंगे, जो इंश्योरेंस होता है, सॉरी इस्लामिक फाइनेंस नहीं, इस्लामिक इंश्योरेंस, ठीक है। मोबाइल की इंश्योरेंस जो है ना, लोग आएंगे वेबसाइट पे आके आईफोन सेलेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस दबाएंगे और उनको इंश्योरेंस मिल जाएगी। उसके लिए 2-3 कंपनी से बात भी हो गई थी, बट MBA हो गया था, पैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है। 3-4 महीने गुजर गए, बिजनेस भी जो है ना जो ट्राई कर रहा हूँ वो भी 2-3 महीने में नज़र ही नहीं आ रहा था उसके अंदर कुछ यार, कि इसमें पैसे तो बहुत टाइम बाद जाके बनेंगे। तो ख़जाने का आइडिया जो आया था ना, वो कोई प्री प्लान्ड आइडिया नहीं था, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नहीं आया था, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाई थी, वो था कि बस एक दिन उठा और जस्ट कि यार ये यूज्ड वाली चीज़, बिकॉज बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं, जो कि पैसे नहीं थे,
ठीक है, तो वो लुंडा ख़रीदते थे। आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्टी हूँ काफ़ी। फुटबॉल बास्केटबॉल खेल रहा होता हूँ, तो उस वक्त भी जो था वो बास्केटबॉल और फुटबॉल के अंदर काफ़ी एक्टिव था। तो फुटबॉल के टोज़ और बास्केटबॉल के जो शूज़ जो होते हैं जॉर्डन वॉर्डन्स, वो लाइट हाउस से ख़रीदता था, ठीक है। तो वो 500 रुपये के मिल गए, 400 के। तो वो एक, आई हैड बीन अ कंज्यूमर ऑफ लुंडा, ठीक है, सिंस एन अर्ली एज। तो वो आइडिया समहाउ, पता नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आया, वो स्टार्ट कर दिया। और या दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन। Idea, interesting. What year was this when you officially started doing this? 2015 MBA So, के बाद। idea in terms of, again, आप गए, आप ऑलरेडी ख़रीदते थे लुंडे से, अब आपके आइडिया क्या है? क्योंकि एक आम आदमी ना, मैं जैसा बेवकूफ़ बर्गर इस्लामाबादी तो कहेगा कि यार ये तो बिक रहा है ना ऑलरेडी, तो मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। सो व्हाट वाज द, इन योर माइंड व्हाट वाज द मार्केट दैट यू वर सीइंग कि यार मैं तो ख़रीद रहा हूँ लेकिन मेरे जैसे 10 और नहीं ख़रीद पा रहे, तो मैं उनको कनेक्ट करूँगा, या व्हाट एम आई एग्जैक्टली डूइंग इन टर्म्स ऑफ दिस एंटायर मार्केट? जी, सो कराची के अंदर यहाँ पे उस वक्त फ़ेज़ 8 के अंदर काफ़ी DHA फ़ेज़ 8 के अंदर और जगहों पे भी लगता था, इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई हैड सीन, वहीं पे जाके हम भी ख़रीदते थे, लाइट हाउस जाके ख़रीद लिया या संडे बाज़ार चले गए, ठीक है। वो संडे टू संडे जाके वो ऐसी एक्सप्लोरेशन चल रही है। तो एक वो मार्केट तो उसकी देख ली थी कि भाई यहाँ पे अंग्रेज़ भी आके ख़रीद रहा है, बर्गर भी आके ख़रीद रहे हैं, हर किस्म का इंसान आके ख़रीद रहा है। तो देयर वाज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। वाई? बिकॉज प्रॉबेबली बिकॉज ओरिजिनल चीज़ मिल रही है और ब्रांडेड चीज़ है, सस्ते में मिल रही है। ये तीन चीज़ें ही होंगी ना, ओरिजिनल, ब्रांडेड, सस्ता। तो दे वॉज कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली लुंडा तो एक, जब से आई थिंक पाकिस्तान बना है तब से लुंडे का काम हो रहा है। आई डोंट नो कब से हो रहा है, बट मार्केट तो है ही इसकी, शुरू से ही थी। तो आई थिंक इस आइडिया को टेस्ट करना वॉज नॉट द कि यार ये लुंडा कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो तो खरीद ही रहा है, ठीक है बंदा। ऑनलाइन खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये मुझे नहीं पता था। तो दैट वाज दी कि यार कि अच्छा, ई कॉमर्स 2015 था, ई कॉमर्स उस वक्त नया नया पाकिस्तान के अंदर बूम की तरफ जाता। उस वक्त बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स में जनरली भी जो है ना वो बड़े प्लेयर्स नहीं थे। अगर आप अब जितने ई कॉमर्स हैं, अब तो 10 साल हो गए हैं, बट उस वक्त जो है ना आपको गिने चुने जो है ना वो 50-60 ई कॉमर्स के नज़र आएंगे उस वक्त। तो अब तो हर चीज़ का ई कॉमर्स है, ठीक है। उस वक्त तो ब्रांड जो ऑफलाइन थे उन्होंने भी अपना ई कॉमर्स नहीं निकाला था प्रॉबेबली। अब तो सारे ब्रांड्स के ई कॉमर्स भी होता है, वो भी होता है, बट उस वक्त ई कॉमर्स बहुत कम था। तो ई कॉमर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो करा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गया। Nice. Over the last, I mean, you're celebrating your 10th year in 2025. जी, नवंबर में इंशाल्लाह। How has Khazane evolved over the last 10 years? I mean, starting from a very small, I'm sure बस वो एक वेबसाइट बनाई, माल कुछ खरीद लिया जाके और उसको बैठ के लगा दिया कि यार ये लोग खरीद लें। At what point, जो आपने कहा ना कि ऑनलाइन वाली टेस्टिंग नहीं हुई थी, how did you set up the operations? पैसे ज़्यादा नहीं थे, 3 लाख how रुपए। did you scale those operations? How did you, और हर बिजनेस में आई फील लाइक जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, पैशन एंड कॉन्फिडेंस कैन ओनली ड्राइव यू सो फार। देयर इज़ ऑलवेज अ मोमेंट जब आपको समझ आ जाती है कि अच्छा अब ये बिजनेस बन चुका है, अब ये जो है ना ये खुद से चल रहा है। व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू वे यू रियलाइज कि ओके आई एम ऑन टू समथिंग? एंड क्योंकि वरना ना पहले 1-2 साल के अंदर जब बंदा खासकर आपकी पर्सनैलिटी वाला होता है तो वो बिजनेस कर तो रहा होता है, लेकिन साथ साथ उसका दिमाग 10 चीज़ों में और चल रहा होता है कि यार वैसे चाय का भी काम है, क्योंकि पहले 4 दफ़ा फेल हो चुका हूँ तो हो सकता है ये भी फेल हो जाए, तो ज़रा चाय के काम को भी देख रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा वो टायरों का भी कोई काम है। एक पॉइंट पे आपने सब कटा दिया, अगर आपने कहा होगा ब्रदर काम यही है, डबल डाउन एंड ग्रो देयर। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो एवोल्यूशन कब हुई। सो बेसिकली 2015 में हाउ आई स्टार्टेड, बिल्कुल पैसे जो है ना वो कोई, इट वाज अ न्यू आइडिया, जिसको भी बताओ एक स्टिग्मा तो था ही ना कि अराउंड सेकेंड हैंड थिंग्स। दोस्तों को बता रहा हूँ यार लुंडा बेच रहा हूँ, वो वैसे ही उनको लगता था पता नहीं क्या क्या कबाड़ का काम कर रहा है, ठीक है। नोबडी एक्सेप्टेड द आइडिया कि यार ये लुंडा, मतलब बताते भी शर्म आती थी क्या काम कर रहे हो, बिकॉज स्टार्टअप और वो वाला जो पूरा इकोसिस्टम है ना कि स्टार्टअप कर रहा है एंड ही इज द फाउंडर एंड CEO, तो आई कुडंट टेल प्राउडली, जैसे अब लोग आके लिंक्डइन में लिखते हैं ना, अब तो कुछ भी करते हैं, CEO एंड फाउंडर ऑफ दिस, ठीक है। मतलब अब तो, और अब वो आपके बिजनेस में भी अब थ्रिफ्टिंग आ गया ना। यस, थ्रिफ्टिंग यस, अब तो बड़ा कूल हो गया। बट बैक इन द डेज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरा रिश्ता भी जब गया था तो आई कुडंट टेल माय फादर इन लॉ, फॉर द गुड 3-4 months ही डिडंट नो एग्जैक्टली
कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैंने किसी तरीके से डॉज कर दिया। मेरी बीवी अभी तक मुझे छेड़ती कि आपने कैसे नहीं बताया, और आप अगर बता देते तो उस वक्त कुछ और डायनामिक्स होते शायद। तो आई राइट, डॉज दैट, बट खैर तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। थ्रिफ्टिंग तो अब हो गया, बट उस वक्त जो था वही हाँ, था सेकेंड हैंड यूज्ड, ठीक है, वो काम कर रहा था। राइट। एवरीबडी नहीं, लुक्ड सो डाउन अपॉन। हाउ डिड इट इवॉल्व इन द लास्ट 10 years एंड व्हाट वाज द एग्जैक्टली मोमेंट तो ऑफ? हाउ, हाँ, तो वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए। आई वेंट टू दिस लोकल मार्केट इन इन कराची, ठीक है। वहाँ पे भी लोग देख रहे हैं यार कि चूंकि इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर पठान एंड अफगानीज ज़्यादातर इसके अंदर मार्केट को अभी भी चला रहे हैं। एंड मैं गया हूँ और मैं जाके पैंट शर्ट गलती से पहन के चला गया था, ठीक है। डर लग रहा था यार कि ये, क्योंकि वो शलवार कमीज़ वाली मार्केट थी, ठीक है, तो ये कौन हाँ, बंदा आ गया। अब तो मतलब अब तो वहाँ पे आपको शलवार कमीज़ वाले कम नज़र आते हैं, सारे थ्रिफ्टर्स घूम रहे होते हैं, थ्रिफ्टर्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त जो राइट। था वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए थे। जाके वो जूते रैंडमली ख़रीदे, नहीं पता था कौन सी चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। लेस का डब्बा था चिप्स का, खाली बड़ा कार्टन आता है, ठीक है। हम्म। यूट्यूब पे देखा था क्या कि फ़ोटो बॉक्स क्या चीज़ होती है, कैसे बनेगी, पिक्चर लेनी है तो कैसे कहाँ रख के तस्वीर लूँ जूते की, ठीक है। अच्छा धोना, धोए बगैर कैसे बेचूंगा यार, ये तो पुरानी चीज़ है, ठीक है। वो धोना हम्म। भी है, अच्छा धोना कैसे है, वो सर्फ वो ख़रीद लिया, डिटर्जेंट ख़रीद लिया, ठीक है। वो जाके पहले दिन रगड़ रगड़ के धो धो रहा हूँ जूता, ठीक है। वो अगले दिन जो है ना वो लग पता गया कि यार भाई जूते नहीं धो सकता खुद, ठीक है। मगर पहले दिन हाँ। धोए, 20-30 जूते धोए, हाथों की बच गई, ठीक है। आसान काम नहीं हम्म। है इतने, मतलब खैर। फिर जाके पता चला अच्छा इसकी अलग से आउटसोर्स करके 20 रुपए में बंदा आपको धो के भी दे देता है, ठीक है। तो वो हम्म। अगले दिन दे दिए जाके, वो धुल के आगे जूते। अच्छा अब आ तो गए हैं, अब इसको ऑनलाइन बेचना है, और कैसे बेचना है, लोगों को कैसे बताऊं कि यार ये कितना पुराना है और कितना नया है, हाँ। ठीक है। हाँ। अब OLX पे उस वक्त होता था 9/10 वाली चीज़ चल रही होती थी, इसकी कंडीशन 9/10 है, 10/10 है। तो उससे स्टार्ट किया यार कि ये हम भी ग्रेडिंग ऐसी करेंगे, 9/10, 10/10, ठीक है, रेटिंग सिस्टम निकालते हैं, ठीक है। तो वो जूते को हमने रेट हम्म। करना शुरू किया। अच्छा अब इसकी तस्वीर भी लेनी है, वो कैसे लेनी है। अब तो हर चीज़ बड़ा आसान हो गया। उस वक्त तो फ़ोटो बॉक्स भी नहीं मार्केट में जैसा भी मिलता है, सदर चले जाएं तो आपको बना बनाया एक वो फ़ोटो बॉक्स मिल जाता है ना, जिसमें आपने बस जूता रखना है, लाइटें ऑन करनी है, तस्वीर खींचनी है। उस वक्त वो भी नहीं होता हम्म। था, ठीक है। तो वो लेस का डब्बा बता रहा हूँ, वो बड़ा सा कार्टन था, लेस के खाली डब्बा, वो जाके नीचे किराने की दुकान से लाया, रखा हुआ था बाहर। उसके साइड 2 कांटे, ठीक है, राइट और लेफ्ट हम्म। उसका कार्टन का काटा, वहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाया, ठीक है, ताकि लाइट डिफ्यूज़ होकर आए, और 2 स्टडी लैम्प रखे, ठीक है। स्टडी लैम्प राइट और लेफ्ट पे मैंने जो ना वो वेजिटेबल का स्टैंड होता था, जिसमें आप आलू टमाटर प्याज नहीं रखते, 3 लेवल्स का जो स्टैंड होता है लोहे का, ठीक है, वो समझ गए। हम्म। तो राइट और लेफ्ट पे वो, उसके ऊपर मैंने तकिया रखा और वहाँ पे स्टडी लैम्प रखे, लाइट अंदर आई, डिफ्यूज़ हुई, और आईफोन 5 था उस वक्त, आईफोन 5, यस, आईफोन 5 से तस्वीरें ली थी। और वो तस्वीरें भी खुद ली, जूते भी खुद धोए, एक्सेल पे एंट्रियाँ भी खुद की, और हम्म। वेबसाइट पे जूतों को अपलोड करके। और वेबसाइट आपने कहाँ से बनाई, किससे बनवाई, मतलब वो वो क्या शॉपिफाई MBA था जब उस मैं टाइम कर के रहा था, ऊपर? यस, शॉपिफाई उस वक्त नहीं आया था पाकिस्तान में। राइट। वर्डप्रेस होता था, वो कॉमर्स, ठीक है, वो भी नई राइट। चीज़ थी। तो उस वक्त मेरा दोस्त जो MBA में मेरे साथ था, उसका भाई जो था वो CS कस्टम ये करा था, कंप्यूटर साइंस करा था IBA से। तो उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था इसी का, कंप्यूटर साइंस और ये वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल। तो मैंने बोला भाई मुझे वेबसाइट बना के दे दो, तो उसने बना के हाँ। दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वही बता रहा हूँ कि वो ऐसे ही खुद अल्लाह ताला ने कनेक्ट की चीज़ों को। और फेसबुक पे मार्केट कैसे करना है वो भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर तो कोई टेंशन नहीं था कि इसका ऐड कैसे बनाना है, ठीक है। वो खुद ग्राफिक हम्म। डिज़ाइन किया, जूते को बड़ा अच्छा शशके से करके लगा दिया, और ऐड चलाया, और आई थिंक पहले दिन ही ऑर्डर आ गया। तो उस वक्त तो ये था कि यार ये ऑर्डर आ गया इसका सेकेंड हैंड का, और डिलीवर करने जाना है। वो लेपर्ड हाँ। कोरियर वाले थे, उनसे डिलीवरी कराई। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन फ्रॉम 1 to 2 to 3 4 5 IBA में वी वर इंक्यूबेटेड फॉर 2 years, और वहीं से भी एक्सपैंडेड। आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट। इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।